हेलो एवरीवन। आज हम एग्जाम ओरिएंटेड टॉप 12 करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के साथ उसकी कंप्लीट डिटेल्स और रिलेटेड डाटा को भी डिकोड करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत मकान निर्माण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना या उड़ीसा। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, उड़ीसा। दोस्तों, उड़ीसा साल 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत घर बनाने की रैंकिंग में टॉप परफॉर्मिंग स्टेट बना है। स्टेट ने मार्च 2025 से मार्च 2026 तक लगातार नेशनल रैंकिंग में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। ओडिशा को इस स्कीम के तहत टोटल 24,625 घरों की मंजूरी मिली थी, जिसमें से मई 2026 तक 23,464 साइट्स का जियो टैगिंग प्रोसेस पूरा हो चुका है। डाटा के मुताबिक मई 2026 तक स्टेट में 3,134 घरों का फाउंडेशन काम शुरू हो गया था और 2,008 घरों की घर पूरी तरह बनकर तैयार हो चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत सेमीकंडक्टर मिशन का प्रबंधन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। दोस्तों, भारत सेमीकंडक्टर मिशन अर्थात इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को साल 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत लॉन्च किया गया था। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव देश के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, फैब्रिकेशन और पैकेजिंग इकोसिस्टम को डेवलप करना है। सेमीकंडक्टर चिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, टेलीकम्युनिकेशन और डिफेंस सिस्टम्स के लिए बेहद जरूरी होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत सरकार का टारगेट है कि 2029 से पहले देश की सेमीकंडक्टर डिमांड को इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग के जरिए पूरा किया जा सके। इस स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत गवर्नमेंट ने हाल ही में गुजरात और आसाम में बड़े इन्वेस्टमेंट वाले कई सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एमका कार्यक्रम किस प्रकार के विमान से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, मालवाहक विमान, स्टेल्थ लड़ाकू विमान, यात्री विमान या प्रशिक्षण विमान। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, स्टेल्थ लड़ाकू विमान। दोस्तों, हाल ही में डीआरडीओ और एडीए ने मिलकर आंध्र प्रदेश के पुट्टपुर्थी में एक एडवांस्ड एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स बनाने का प्लान तैयार किया है, जिसे डिफेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिल गया है। इस एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए आंध्र प्रदेश सरकार 350 एकड़ जमीन देगी, जिसमें असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटी के साथ रेसिडेंशियल टाउनशिप भी बनाई जाएगी। इस एक्सपेंशन के तहत पुट्टपुर्थी के रनवे को बढ़ाकर 10,000 फीट किया जाएगा और लगभग 1 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है। यह कॉम्प्लेक्स भारत के फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम एमका अर्थात एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, जिसका पहला प्रोटोटाइप लेट 2026 या अर्ली 2027 तक आने की उम्मीद है। पुट्टपुर्थी की लोकेशन भारत के मेन एयरस्पेस हब बेंगलुरु के पास है, जो डेडिकेटेड एयर स्पेस के जरिए बिना किसी कमर्शियल इंटरफेरेंस के अमका की फ्लाइट टेस्टिंग में मदद करेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में एनसीआरबी अपराध सर्वेक्षण 2024 के अनुसार किस राज्य में मानव तस्करी के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, तेलंगाना, केरल, गुजरात या पंजाब। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, तेलंगाना। दोस्तों, हाल ही में एनसीआरबी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है, कि क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दर्ज हुए टोटल 2,135 ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस में 423 केस अकेले तेलंगाना से दर्ज हुए हैं। तेलंगाना ने अकेले देश के लगभग 20% ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस को कंट्रीब्यूट किया है, जहां का ट्रैफिकिंग रेट 1.1 केसेस पर लाख है, जो कि नेशनल एवरेज 0.2 से कहीं ज्यादा है। इस रिपोर्टिंग पीरियड के दौरान तेलंगाना में 814 विक्टिम को रेस्क्यू भी किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश भर के शहरों में
साइबर क्राइम, चीटिंग और फ्रॉडरी जैसे इकोनॉमिक ऑफेंसेस तेजी से बढ़े हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस संगठन ने 2026 में फीफा एशियन कप को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, एएफसी, फीफा काउंसिल, एआईएफएफ या एशियन सचिवालय। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, फीफा काउंसिल। दोस्तों, फीफा काउंसिल ने मार्च 2026 की अपनी मीटिंग में पहली बार फीफा आसियान कप को ऑफिशियली मंजूरी दी है, जो सितंबर और अक्टूबर 2026 के बीच खेला जाएगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अर्थात एआईएफएफ ने फीफा का इनविटेशन एक्सेप्ट करते हुए इस टूर्नामेंट में भारत के पार्टिसिपेट करने की एग्रीमेंट पर साइन किया है। यह टूर्नामेंट को 2 डिवीजन में खेला जाएगा, जिसमें डिवीजन 1 के मैचेस इंडोनेशिया में और डिवीजन 2 के मैचेस हांगकांग में आयोजित किए जाएंगे। इसमें साउथ ईस्ट एशिया और इनवाइटेड कंट्रीज जैसे कि चाइना और भारत को मिलाकर टोटल 14 टीम हिस्सा लेंगी, जहां डिवीजन 1 के विनर को $1 मिलियन और डिवीजन 2 के विनर को $3 लाख मिलेंगे। एएफसी एशियन कप 2027 की क्वालिफाई न कर पाने के बाद भारत के लिए फीफा इंटरनेशनल विंडो टूर्नामेंट में खेलने का यह एक बेहतरीन मौका है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का पहला प्रस्तावित निम्न उत्सर्जन क्षेत्र किस शहर में प्रस्तावित है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, चेन्नई, जयपुर, पुणे या सूरत। इसका सही जवाब है पुणे। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्थात पीएमसी ने आईटीडीपी भारत के साथ मिलकर शिवाजी नगर एरिया में देश का पहला लो एमिशन जोन अर्थात एलईजेड बनाने का प्लान किया है। यह लो एमिशन जोन पुणे शहर को लगभग 7 से 10% हिस्से को कवर करेगा, जिसका मुख्य मकसद शहरी व्हीकुलर पॉल्यूशन को कम करना है। पहले फेज में भारत स्टेज 3 अर्थात बीएससी 3 व्हीकल और साल 2011 से पहले के पुराने व्हीकल को एंटर करने पर डेली पोल्यूशन चार्जेस लगाए जाएंगे, जबकि ऑटो रिक्शा और पब्लिक बसेस को इससे छूट मिलेगी। इस जोन में निगरानी रखने के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन अर्थात एएनपीआर कैमरा सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन से चलते हैं। यह इनिशिएटिव महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल पॉलिसी 2021 और नेशनल क्लियर एयर प्रोग्राम के टारगेट्स को पूरा करने के लिए सस्टेनेबल अर्बन स्टेप है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने अपना पहला अमेरिकी केंद्र किस स्थान पर खोला है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, मेनलो पार्क, बॉस्टन, शिकागो या सिएटल। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, मेनलो पार्क। दोस्तों, आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने अप्रैल 2026 में कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क, जिसे सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, में अपना पहला यूएस सेंटर स्थित किया है। इस फैसिलिटी के जरिए रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर जैसे डीप टेक स्टार्टअप को इंक्यूबेशन, मेंटरशिप और इन्वेस्टमेंट का एक्सेस दिया जाएगा। आईआईटी मद्रास ग्लोबल ने इस एक्सपेंशन के लिए $7.5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है, जिसमें से $4.5 मिलियन सिर्फ इनोवेशन प्रोग्राम्स के लिए एलोकेट किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व आईबीडी दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 17 मई, 18 मई, 19 मई या 20 मई। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, 19 मई। दोस्तों, विश्व आईबीडी दिवस, अब ये आईबीडी क्या है तो इसका फुल फॉर्म है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। प्रतिवर्ष 19 मई मतलब आज के दिन मनाया जाता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के प्रति अवेयरनेस फैलाने और पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए हर साल यह मनाया जाता है। इस दिन को ऑफिशियली साल 2010 के डाइजेस्टिव डिजीज वीक के दौरान यूरोपियन फेडरेशन ऑफ क्रोन और अल्सरेटिव क्रोनिस एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया था। आईबीडी तब होता है जब इम्यून सिस्टम गलती से हेल्थी इंटेस्टाइनल टिश्यू पर अटैक करता है, जिसमें मुख्य रूप से क्रोन डिजीज और अल्टरेटिव क्लोटिस शामिल हैं। क्रोन डिजीज माउथ से लेकर एनस तक पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को नुकसान पहुंचाता है, जबकि अल्टरेटिव क्लोटिस सिर्फ कोलोन और रेक्टम को अफेक्ट करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व परिवार चिकित्सा दिवस की स्थापना किस संगठन ने की थी? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, यूनेस्को,
यूनिसेफ, एफएओ या वोनका? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स वोनका। दोस्तों, ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम में फैमिली फिजिशियन के योगदान को सम्मान देने के लिए हर साल 19 मई को वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे मनाया जाता है। वोनका वर्ल्ड काउंसिल ने साल 2010 में इसका आशय लिया था और पहली बार यह 19 मई 2011 को ऑफिशियली सेलिब्रेट किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गरुड़ा का प्रस्ताव किस वित्तीय निवेश संरचना से संबंधित है? एआईएफ, बैंक्स, एमएफआई या एनबीएफसीज? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स एआईएफ, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। दोस्तों, हाल ही में सेबी ने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम को तेजी से लॉन्च करने के लिए गरुड़ा अर्थात ग्रीन चैनल एआईएफ रोल आउट अपॉन डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म प्रस्तावित किया है। इस प्रपोजल के तहत सेबी ने एआईएफ स्कीम लॉन्च करने की टाइमलाइन को 30 दिन से घटाकर 10 वर्किंग डेज करने का प्लान किया है। अगर सेबी प्लेसमेंट मेमोरेंडम फाइलिंग के बाद कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है तो फंड को स्कीम लॉन्च करने की परमिशन मिल जाएगी। एग्रीगेटेड इन्वेस्टर्स ओनली स्कीम अब बिना किसी मर्चेंट बैंकर से के डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन फाइल कर सकती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस देश ने सबसे पहले पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्की, ईरान। इसका सही जवाब है सऊदी अरेबिया। दोस्तों, पाकिस्तान ने हाल ही में गल्फ कंट्रीज के साथ मिलकर बड़े कलेक्टिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इस्लामिक नेटो के अरेंजमेंट पर चर्चा की है। इससे पहले सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें किसी भी एक मेंबर पर अटैक को सभी मेंबर्स पर अटैक माना जाएगा। पाकिस्तान ने इस मिलिट्री स्ट्रक्चर में अब कतर और तुर्की को भी शामिल करने पर बात रखी है, जहां तुर्की के पास नेटो का पुराना एक्सपीरियंस और बेहतर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है। यह चर्चा साल 2025 में दोहा पर हुए रिपोर्टेड इसराइली अटैक के बाद तेजी से बढ़ी है। भारत इस सऊदी पाक डिफेंस एग्रीमेंट के इंपैक्ट्स को क्लोजली एग्जामिन कर रहा है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था भारत सूरीनाम संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक किसकी सह अध्यक्षता किसने की? श्री अमित शाह, श्री मेलविन बुआ, श्री अश्विनी अधिन या श्री चांद संटोकी? तो इसका सही जवाब है श्री मेलविन बउआ। दोस्तों, भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर श्री एस जयशंकर ने मई 2026 के कैरिबियन टूर के दौरान सूरीनेम का एक ऑफिशियल दौरा किया था। सूरीनेम के कैपिटल पैरामारिबो में 7 मई 2026 को 9वें भारत सूरीनेम ज्वाइंट कमिश्नर मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें श्री एस जयशंकर एवं श्री मेलविन बोवा ने को-चेयर किया है। इस मौके पर भारत ने $1 मिलियन के एसएमई ग्रांट से बनी एक एग्रो पैशन फ्रूट प्रोसेसिंग फैसिलिटी सूरीनेम को हैंडओवर की है। मीटिंग के दौरान डिफेंस, सिक्योरिटी, ट्रेड, एग्रीकल्चर और ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे सेक्टर्स पर भी चर्चा हुई और भारत ने सूरीनाम मिलिट्री के लिए आईटीसी ट्रेनिंग स्लॉट को बढ़ा दिया है। अपने दौरे में श्री एस जयशंकर ने सूरीनेम के प्रेसिडेंट जेनिफर जर्लिंग शिमोन और नेशनल असेंबली के चेयरमैन अश्विन अधीन से बायलैटरल कोऑपरेशन पर भी बात की है। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, आयुर्वेद पर भारतीय शोधपीठ की मेजबानी कौन सा विश्वविद्यालय करेगा? कौन से विश्वविद्यालय की? आपके ऑप्शन है फ्रेंड ऑक्सफोर्ड, दिल्ली, नालंदा या वेस्ट इंडीज। फ्रेंड्स, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एवं आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।